हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास क्विक रिवीजन टाइम चैप्टर 10 में से ही आपका डिज़ाइन के सिद्धांत पढ़ेंगे। 5 सिद्धांत होते हैं: अनुपात, संतुलन, महत्व, सामंजस्यता और आवर्तिता। प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, हार्मोनी और रिदम। हार्मोनी को सामंजस्यता भी कहते हैं और एकता भी कहते हैं। प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है, 3 भागों में बांटा गया है कि रंग का अनुपात, बुनावट का अनुपात और आकृति का अनुपात। अनुपात से मतलब है रेशो, बटे, मतलब एक ड्रेस को, एक यूनिफॉर्म को, एक परिधान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर रंग की बात करें तो जैसे कि एक लड़की ने ड्रेस पहनी है, जीन्स और टॉप, तो रंग का अनुपात हो गया कि उसका जो टॉप है वो रेड कलर का है, मतलब उतना अनुपात रेड रंग का हो गया, और जो उसकी जीन्स है वो ब्लैक कलर की हो गई। बाकी जो अनुपात हो गया वो ब्लैक कलर का हो गया, बाकी रेशो ब्लैक कलर की हो गई। इस तरह से ड्रेस को बांट दिया। बुनावट से मतलब है कि किस चीज़ का कपड़ा बना हुआ है, कपड़े का फील कैसा है। तो कई बार हमारी ड्रेस में कहीं कहीं एम्ब्रॉयडरी होती है, तो एम्ब्रॉयडरी छूने में, फील करने में अलग होता है, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट अलग होती है। और कुछ कुछ जगह हमारी ड्रेस प्लेन होती है, तो उसका स्ट्रक्चर, उसका जो बनावट है और जो उसको आप फील करके देखेंगे, छू कर देखेंगे, वो डिफरेंट होगा। तो पूरी ड्रेस में कितना भाग, कितना हिस्सा अलग टेक्सचर का है और कितना हिस्सा प्लेन टेक्सचर का है, कहने का मतलब ये है। कितना हिस्सा, कितना भाग, कितना अनुपात। अब है तीसरा, आकृति का अनुपात। आकृति से मतलब है बच्चों, एक ड्रेस में अलग अलग डिज़ाइन बने होते हैं, शेप्स बनी होती हैं, फ्लावर्स बने होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बनी होती हैं। तो पूरी ड्रेस में, फॉर एग्जाम्पल गाउन में कितने हिस्से में, कितने भाग में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं और कितने में नहीं बनी हुई है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको आगे हम पिक्चर से भी समझेंगे। संतुलन को 3 भागों में बांटा है: औपचारिक, अनौपचारिक और रेडियल संतुलन। आपके सिलेबस में औपचारिक और अनौपचारिक है, रेडियल डिटेल में नहीं है, बस वर्गीकरण आपको पढ़ना है। एम्फेसिस का मतलब होता है पूरी ड्रेस में कौन सा हिस्सा अट्रैक्ट कर रहा है आँखों को, नेक का, स्लीव्स का या कमर का, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन वहाँ पे होगा, या वहाँ कोई ज्वेलरी पहनी होगी, या वहाँ का कलर, या वहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी, या वहाँ पे कोई स्पेशल फ्लावर बना होगा, जो चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। रिदम या आवर्तिता का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी डिज़ाइन जब आवर्ती, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ड्रेस में। हार्मोनी और एकता का मतलब होता है जब इन चारों सिद्धांतों को, अनुपात, संतुलन, महत्व, आवर्तिता का मिला जुला के यूज़ करना ड्रेस में, ताकि एक जैसा सामंजस्यता बन पाए, एकता बन पाए और ड्रेस अच्छी लगे देखने में। उसमें अनुपात भी, संतुलन, महत्व, इन सब का यूज़ करना, इन सभी सिद्धांतों का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं स्वर्णिम माध्यम। स्वर्णिम माध्यम में आपने देखा होगा अपने क्लास में कि ब्लाउज जो रेशो को ना, पूरी ड्रेस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है और कंबाइंड इफेक्ट को टोटल कर दिया है। जैसे ब्लाउज को 1/3 बता दिया ड्रेस का, और स्कर्ट को 1/5 बता दिया। ठीक है, 5 पार्ट्स। इसी तरह जेंट्स के ड्रेस में देख लेते हैं, शर्ट को 5 और पैंट को 8 हिस्से। तो इनको कंबाइन जब हम करते हैं ब्लाउज और स्कर्ट को, तो कंबाइन इफेक्ट जो संयुक्त प्रभाव बनता है वो 5 3 8 बन जाता है, और शर्ट पैंट का टोटल बन जाता है 8 और 5 13। किसी भी ड्रेस में रिदम कैसे लेके आ सकते हैं? डिज़ाइन को दोहराकर। ग्रेडेशन का मतलब होता है किसी भी डिज़ाइन को के चित्रों को बड़ा कर देना। जैसे शुरुआत में
नेक की तरफ, गले की तरफ फ्लावर्स छोटे छोटे हैं गाउन में, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ चलता गया डिज़ाइन तो फ्लावर्स की शेप बढ़ती चली गई। ठीक है। विकिरण से मतलब है किरणों वाला इफेक्ट देना, चुन्नटों वाला इफेक्ट देना। वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? पफ वाली बाजू में हो सकता है, स्कर्ट की प्लीट्स में हो सकता है, साड़ी की जो प्लेटें होती हैं सेंटर में वो भी विकिरण का इफेक्ट देती हैं। एकता, हम अपनी ड्रेस में एकता कैसे लेके आ सकते हैं? हारमोनी, शेप द्वारा और बुनावट द्वारा। अब बच्चों चित्र देखेंगे, एलिमेंट्स डिज़ाइन दिखाए गए हैं इसमें। पहले चित्र में लाइन, शेप, कलर, लेकिन आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, हम प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। पहला है प्रपोर्शन, अनुपात। अनुपात में मैंने आपको बताया पूरी ड्रेस में कितना भाग बांटा गया है, कलर के हिसाब से, बुनावट के हिसाब से और आकृति के हिसाब से। बैलेंस का मतलब होता है जब ड्रेस को बीच में से दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक जैसी पिक्चर बनती है तो उसे औपचारिक बैलेंस कहेंगे, और एक जैसी नहीं बनती है तो अनौपचारिक बैलेंस कहेंगे। रिदम होता है किसी भी डिज़ाइन को रिपीट करना। एम्फेसिस का मतलब होता है पूरी ड्रेस का एक हिस्सा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जैसे ये गर्दन पे इन्होंने जो स्टोल जैसा फर वाला स्टोल पहना है वो अट्रैक्ट कर रहा है। यूनिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की आकृतियों का इस्तेमाल करके ड्रेस को एक जैसा लेके आना, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का यूज़ करके उसमें एकता और सामंजस्यता दिखाना, वो ड्रेस अलग अलग ना दिखाई दे। ये है औपचारिक बैलेंस का एग्जाम्पल। इस लड़की ने जो ड्रेस पहनी है, अगर आप उसको सेंटर में से एक पार्टीशन करते हैं, एक लाइन, सीधी लाइन खींचते हैं तो ड्रेस दो हिस्सों में बट जाएगी, तो दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देगी, तो इसे कहते हैं औपचारिक बैलेंस। और इसी ड्रेस को आप अगर बीच में से सेंटर पार्टिंग करोगे इस ड्रेस की तो दोनों तरफ अलग अलग डिज़ाइन होगा, तो उसे कहेंगे अनऔपचारिक बैलेंस। यूनिटी मतलब विभिन्न प्रकार की आकृतियों का यूज़ करके ड्रेस में एकता लेके आना, समानता लेके आना। तो वो आप देख सकते हो इन दोनों चित्रों में ऐसा ही हुआ है। इसमें रंगों का, लाइनों का, कलर्स का, शेप का, बुनावट का, सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक जैसी ड्रेस बनाई गई है जिसमें आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। रिदम देखिए, डिज़ाइन रिपीट हो रहा है। एम्फेसिस देखिए कहाँ कहाँ पे ड्रेस का कौन सा हिस्सा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे पहली ड्रेस में कमर पे जो बेल्ट है, इसमें जो फ्लावरी डिज़ाइन है सेकंड ड्रेस में, और थर्ड जो है आप देखिए गर्दन पे आपको अट्रैक्शन, आपकी आईज कैच हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। अब हम पढ़ेंगे इसमें करियर ऑप्शंस। अपना करियर इसमें बनाने के लिए, जीविका इसमें तैयार करने के लिए किस किन बातों का ज्ञान होना चाहिए? तो बच्चों विभिन्न प्रकार के रेशों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक रेशे हों या मानव निर्मित रेशे हों। प्राकृतिक रेशे मतलब, कहने का मतलब है कॉटन हो गया, सूत यानी कि रुई, कपास कह सकते हैं हम, और रेशम हो गया। मानव निर्मित रेशे नायलॉन हो गया एग्जाम्पल, या पॉलिएस्टर हो गया। उनकी विभिन्न गुणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनसे क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे जैसे सूती कपड़ा गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और सीमाएं क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जैसे कि सूती कपड़े की लिमिटेशन ये होती है कि उसकी प्रेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, स्क्रीच, है ना, तो उसे प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। रंगाई के गुण मतलब सूती, इसमें ये कहने का मतलब है कि
रंगों को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं विभिन्न रेशे, विभिन्न कपड़े। जैसे सूती कपड़ा बहुत जल्दी रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्बेंट है ना, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें करियर बनाने के लिए आप क्या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या डिग्री कोर्सेज कहाँ कहाँ से, कौन कौन से कॉलेजेस से कर सकते हैं। होम साइंस के दिल्ली में 2 कॉलेज हैं, LIC लेडी इरविन कॉलेज, IHE इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। इन दोनों कॉलेज से BSc डिग्री होती है होम साइंस में, और MSc होती है फैब्रिक और अपैरल साइंस में, यानी कि कपड़ा और परिधान विज्ञान में। IHE कॉलेज CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कराता है, मतलब कंप्यूटर से हम कैसे कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं वो कोर्स भी होता है। निफ्ट एक सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ा संस्थान है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। इंडिया में 16 कैंपस हैं, लार्जेस्ट सबसे बड़ा कैंपस न्यू दिल्ली में है। 7 जो है इनके डिग्री लेवल के कोर्स है, ग्रेजुएशन डिग्री के, 3 मास्टर डिग्री के कोर्स हैं। विभिन्न कोर्सेज़ हैं, उनके नाम जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा सरकारी कॉलेजेस, सरकारी संस्थान भी हैं जो विभिन्न ज़िलों में काम करते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं इनके, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में, लेदर टेक्नोलॉजी में, लेदर मीन्स चमड़ा है ना, फुटवियर टेक्नोलॉजी में, शूज़ जो बनते हैं फुटवियर्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में। स्कोप, कार्य क्षेत्र क्या रहेगा, कैसे आप काम कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनर के रूप में, फैशन कोऑर्डिनेटर के रूप में, फैशन इलुस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर होता है जो चित्रकारी करता है, फैशन मर्चेंडाइज़र व्यापारी जो होता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, विजुअल मर्चेंडाइज़र, एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस करने हैं। फैशन डिज़ाइन के अध्ययन के लिए क्या क्या ज्ञान होना चाहिए लिखेंगे। विभिन्न संस्थानों की सूची बनाइए। वस्त्रों से संबंधित कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा फैशन डिज़ाइन के अध्ययन के बाद जो कार्य क्षेत्र हैं वो समझाने हैं आपको। और डिज़ाइन, विभिन्न प्रकार के जो डिज़ाइन के सिद्धांत अभी अपने 5 पढ़े, उनके आप चित्र बनाइए अपनी कॉपी में। ये आपका असाइनमेंट है जिसके मार्क्स लगेंगे, ठीक है बच्चों।